यह कहानी है अनाया की, एक छोटी सी होशियार और जिज्ञासु बच्ची। उसकी हरी चमकती आंखों में हर पल कुछ नया जानने की इच्छा होती है। वो गांव के सुंदर बगीचे में खड़ी थी, जिसमें रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे और तितलियां उड़ रही थी। अनाया हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाती थी। उसका घर गांव के एक कोने में था, मिट्टी की दीवारों वाला, आम के पेड़ से ढका हुआ। खिड़की से बाहर देखते ही उसे हरियाली, चहचहाते पंछी और एक नई सुबह की खुशबू महसूस होती। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने छोटे से बैग में एक स्केचबुक, रंगीन पेंसिलें और एक छोटी दूरबीन रखती। ये उसकी खोज की दुनिया के साथी थे। बगीचे में जाते समय वो रास्ते में रुककर हर पत्ते को गौर से देखती, चींटियों की कतार को निहारती और फूलों की खुशबू को अपने मन में समेट लेती। उसकी सबसे प्यारी जगह गांव का वह बगीचा था जहां रंगबिरंगे फूल खिले रहते, तितलियां नाचती रहती और पेड़ों की शाखाएं झूले की तरह झूलती थी। अनाया वहां बैठकर अपनी स्केचबुक में फूलों के चित्र बनाती और दूरबीन से पक्षियों को निहारती। एक दिन अनाया को मिट्टी में कुछ अजीब सी चमक दिखी। वो कोई आम रोशनी नहीं थी, वह सुनहरी सी झिलमिलाहट थी, जैसे सूरज की किरणें किसी रहस्यमय चीज पर अटक गई हों। अनाया धीरे धीरे उस ओर बढ़ी और झुकी। मिट्टी में कुछ आधा दबी हुई चीज हल्के हल्के चमक रही थी। जब उसने उंगलियों से उसे बाहर निकाला तो वह एक अनोखा बीज था, गोल, चिकना और सुनहरे रंग का, जैसे सोने से ढका हो। लेकिन यह सिर्फ रंग नहीं था, बीज से एक हल्की सी गर्मी निकल रही थी और उसके छूते ही मानो हवा एक पल को थम गई। बीज के ऊपर बहुत बारीक, चमकते अक्षरों में कुछ लिखा था, धैर्य रखो, चमत्कार होगा। अगले दिन अनाया ने बीज को अपने बगीचे में लगाया। वह हर सुबह उठती, उसे पानी देती, उससे बातें करती। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं उगा। गांव के कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और बोलते, देखो अनाया की दादी नानी वाली खेती, इतनी देर से बीज बोया, अभी तक कुछ नहीं निकला। फिर एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मिट्टी में हलचल हुई और निकला एक जादुई पौधा। यह अद्भुत पौधा मानो किसी स्वप्नलोक से आया हो। इसके दिल के आकार जैसे पत्ते सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे पिघला हुआ सोना हो। अनाया बिना पलक झपकाए पौधे की तरफ बढ़ी, जैसे डर रही हो कि यह सपना कहीं उड़ न जाए। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस पत्ते को छूना चाहती थी, लेकिन इतना धीरे कि वह उसकी खूबसूरती को बिगाड़ न दे। जो लोग पहले अनाया का मजाक बना रहे थे, अब वही लोग हैरानी और सम्मान से भर गए थे। वाह, अनाया ने तो कमाल कर दिया, इतनी खूबसूरत पौधा कभी नहीं देखा। हम सबने गलत समझा था। उनकी आवाज में आदर और उत्साह था। अनाया की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, तब भी उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपने छोटे से बीज को उम्मीद और प्रेम से सींचा।